कैसे पलट देते हैं? मेरा ख्वाजा तो बहुत अरफा वाला है, उसके गुलाम की शान ये है, उसके गुलाम की शान दिल्ली की सरजमीन जामा मस्जिद का उत्तरी गेट, उसके सामने 2 मज़ार आज भी मौजूद हैं, शाह सरमत और एक का नाम हरे भरे शाह, पीर और मुरीद, पीर और मुरीद। आपके दौरे हयात में जमुना के इस किनारे पर मुसलमानों की एक बस्ती थी, कमजोर बस्ती थी, अंग्रेजों ने अलगार कर दिया, हमला कर दिया। कुछ बूढ़े किसी तरीके से बच के पहुंच गए और जाने के बाद पकड़ लिए कदम, हुजूर मार दिया, लूट लिया, मचाइए, मदद कीजिए। कहा ठीक है मदद करेंगे। हमारे मुरीद को बुला ला। कहा कहाँ का? अंदर मस्जिद में। कौन से? हरे भरे शाह। बुला लिया। शाह सरमत फरमाते हैं बेटा चलो जंग करने। कहाँ चलो? बोलो कहाँ चलो? जंग करने। जंग करने के लिए पीछे खड़े हो गए। कहा जंग करने के लिए हुजूर जंग तो करेंगे लेकिन घोड़े कहाँ, फौज कहाँ, हथियार कहाँ है? बगैर हथियार, बगैर फौज, बगैर घोड़ों के जंग 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 कहाँ? तुम हो, हम तुम हो और कहा 2। कहा वो कितने? कहा 20,000। कितने? 20,000। कहा वो 20,000 और हम 2 बगैर हथियार के? पीछे से क्या कह देना? फट 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 फट। कहा ये हथियार कहाँ? हाँ, दुनिया के किसी मिसाइल में वो पावर नहीं है, किसी परमाणु में वो ताकत नहीं है, किसी न्यूक्लियर पंप में साइंसदान ने वो कुव्वत नहीं रखी जो शाह सरमद ने अपने इस हथियार चटोरपट में रखी। और वो पावर अता किया। जब पहुंचते अंग्रेजों के सामने लश्कर खड़ा हुआ है, जनरल कहने लगा, गार्ड कहने लगा जनाब तुम बोले हो हट जाओ, सामने से कुचल दिए जाओगे, मार दिए जाओगे। शाह सरमत फरमाते हैं हम तुम्हारे सामने हटने नहीं बल्कि तुमसे लड़ने आए हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, तुमसे लड़ने आए हैं। अगर तुम अपने आप को बचाना चाहते हो, तुम्हें अपनी जान प्यारी है, अपनी जान सलामती से ले जाना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे यतीम ना हो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बीवियां बेवा ना हो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा घर बार ना उजड़े, तुम्हारे घर बार वीरान ना हो, तो यहाँ से सही सालिम जाने की हम इजाजत देते हैं, चले जाओ, वरना तुम्हें नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा। अंग्रेजी जर्नल कहने लगा बूढ़े पागल तो नहीं हो गया है? कौन सा नशा करके आया है? कौन सी शराब पी के आया है जिस पर तुझे इतना गुरूर है? कौन सा हथियार लेके आया है जिस पर तुझे इतना घमंड है? कौन सी ताकत और कुव्वत लेके आया है जिस पर तू इतना नाश करता है? तो शाह सरमत फरमाते हैं ए अंग्रेज सुन, तुझे अपने हथियारों की ताकत पे नाज है, मुझे अपने रब के पावर पे नाज है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, हक है। तू भरोसा करके चलाए अपने घोड़ों पर, अपनी फौज पर, और मैं भरोसा करके चलाऊं अपने रब की मदद पर, अपने रब की मदद पर। और यही भरोसा करके मदीने से एक कासिद आया, क्या बात, जो आया नहीं बल्कि भेजा गया। वाह 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 वाह। किसको भेजा गया? मेरे ख्वाजा को भेजा गया। जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान की तरफ बढ़े, उससे पहले ही पृथ्वीराज चौहान की माँ जो कि काहिना थी, उसने ख्वाजा का पूरा नक्शा बना दिया और अपने बेटे को दे दिया। फला रास्ते से लाहौर होते हुए जो है वो मुल्तान होते हुए इस रास्ते से अजमेर में दाखिल होगा हिंदुस्तान में। राजा ने पैरा बिठा दिया, पैरा बैठा कि बैठा रह गया, मेरा ख्वाजा अजमेर में आ गया। सुभान अल्लाह, मेरा ख्वाजा सबकी जो बंदोबस्त किया था सब बंदोबस्त ऐसी रखा रह गया। और उधर से जब ख्वाजा मेरे आए तो इधर से पिट पिटा के जा रहे थे राजा गौरी, सुल्तान गौरी जा रहे थे पिट के। 7 मरतबा हमला कर चुके थे। 17 में तारीख मुख्तलिफ हैं, किसी में 17, किसी में 7, किसी में 6, किसी में 16।
इसी तरीके से है। तो जब जा रहे थे पिट के तो कहने लगे साहब कहाँ जा रहे हो? कहा अजमेर पे हुकूमत करने जा रहे हैं, हिंदुस्तान को फतेह करने जा रहे हैं। कहा अकेले तन्हा? कुछ तो है नहीं, हमारे पास देखो सामने कितनी बड़ी फौज है, हथियार हैं, हाथी हैं, कितनी से भाले, तीर कमान सब कुछ है। हम तो थक चुके हैं हमला कर करके, जब जाते हैं पिटाई खा के आ जाते हैं। तो ख्वाजा मुस्कुरा के फरमाते हैं तुम चलते हो अपनी फौज के सहारे, हम चलते हैं अपनी रहमत, रब की रहमत के सहारे। क्या बात है, क्या बात है। तुम्हें नाज अपने हथियारों पर है, हमें नाज अपने रब की जात पर है। सुभान अल्लाह। तुम्हें नाज अपनी कुव्वत पर है और हमें नाज अपने रब के पावर पर है। पावर पे, वाह। और वो वक्त भी आया, सुल्तान गौरी कोशिश करते करते हार गया। एक दिन आया कि जब पृथ्वीराज ने अति कर दी मेरे ख्वाजा के साथ, जब अपने कासिद को मेरे ख्वाजा को मारने के लिए भेजा, चाकू लगा के सामने बैठा हुआ था, इरादा था मार दूंगा, लेकिन जब चेहरे को देखता तो कपकपा उठता। महफिल खत्म हो गई, इस इरादे से था महफिल चली जाएगी, सारे लोग चले जाएंगे, इस बूढ़े का काम तमाम कर दूंगा। महफिल बर्खास्त हो गई, लोग चले गए, ख्वाजा तन्हा रह गए। उसकी तरफ देखते, वो ख्वाजा को देखता और कुछ करता नहीं। आया था किसी चीज के लिए, अब ख्वाजा को देखता रह गया। क्या बात है। काफी वक्त बीत गया। ख्वाजा फरमाते हैं जनाब जिस इरादे से आए थे वो काम तो पूरा करो। क्या बात है। जिस काम से आए हो वो काम पूरा करो। कहा किस लिए आया था? कहा पृथ्वीराज ने मारने के लिए भेजा था, चाकू अंटी में लगाए ना, इरादा ये था कि महफिल बर्खास्त तो सब चले जाए, बूढ़ा तन्हा मिले तो मार दूंगा, अब तन्हा हूँ कर दो काम। कहने लगा हुजूर हिम्मत नहीं है, आया था मारने के लिए लेकिन जाऊंगा गुलाम बन के। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। जाऊंगा क्या? गुलाम बन के आया था आपको कत्ल करने के इरादे से, लेकिन अब जाऊंगा आपका दीवाना बन के। हाथ बढ़ाया, कलमा पढ़ा था, मैंने इस्लाम से वाबस्ता हो गया। मेरे ख्वाजा ने खत लिखा और उसी को जो पृथ्वीराज की तरफ से आया था ख्वाजा को मारने के लिए, उसी के हाथ खत भेजा कि जाओ सुल्तान गौरी तक ये खत पहुंचा दो, उससे कह दो कि हमने पृथ्वीराज को जिंदा तुम्हारे हवाले किया। क्या बात है। जिंदा तुम्हारे तारीख गवाह है कि जब हमला किया ख्वाजा की खत की तरफ से, ख्वाजा ने जब इजाजत दे दी तो पहले ही वार में पृथ्वीराज को चित कर दिया। क्या बात है। पहले ही वार में पृथ्वीराज को चित कर दिया और हुकूमत सुल्तान गौरी की कायम हो गई। तो पता चलता जो मैंने शुरू में कहा था कि जब तक ये वली न चाहे कोई कहीं पर हुकूमत नहीं कर सकता। मेरे ख्वाजा ने जब तक न चाहा, सुल्तान गौरी कोशिश कर करके थक गया हुकूमत, और जब इजाजत दे दी तो उसे कहा चलने लगा जनाबे वाला आओ जरा मेरे प्यारे। यही तो कह रहा था मैं कि मेरे प्यारे इधर ये शाह सरमद हैं, 20,000 का लश्कर खड़ा है, कहता है कि सामने से हट जाओ। हजरत शाह सरमद फरमाते हैं नहीं हटूंगा, तुम यहाँ से छोड़ के चले जाओ। अगर जिंदगी चाहते हो चले जाओ, अगर अपने बच्चों को देखना चाहते हो, अपने बच्चों की जिंदगी को देखना चाहते हो, अपनी आगोश में लेकर के खिलाना चाहते हो तो यहाँ से वापस चले जाओ। अंग्रेज जनरल ने कहा नहीं, हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हारी जान ले लेंगे अगर तुम सामने से ना हटे। अगर तुम्हारा इरादा यही है कि तुम पीछे नहीं हटोगे, हमसे मुकाबला करोगे तो चलो ठीक है, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। हजरत शाह सरमद आगे हैं, हजरत हरे बरे शामिया पीछे खड़े हुए हैं, पीर का दामन हाथ में पकड़े हुए हैं। आगे पीर है, पीछे मुरीद खड़ा हुआ है। उधर अंग्रेज जनरल अपने गुलामों को, अपने सिपाहियों को ऐलान करता है, हुक्म देता है, आदेश देता है कि गोली बंदूक को सीधा कर लिया जाए। इनको जो है इन बंदूक की जो है नालियों को इन बूढ़ों की तरफ कर दिया जाए, इनको अपनी गोलियों का निशाना बनाया जाए। एक आदेश के साथ में तमाम फौजियों ने अल्लाह अकबर अपनी उंगली बंदूक के ट्रिगर पर रख ली। अचानक अल्लाह अकबर, उन्होंने ट्रिगर को के करीब उंगलियों को किया। अपने हाकिम का, अपने सरदार आला के आदेश का हुक्म मानने के लिए हुक्म का इंतजार कर रहे हैं कि कब आदेश हो और हम इसका ट्रिगर दबाएं। इससे दंदनाती निकलने वाली गोलियां इन बूढ़ों के सीनों को छलनी कर दे, इनका काम तमाम कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। इधर हरे भरे शामिया पीछे खड़े होके कहते हैं जनाब, हे मेरे शेख, हे मेरे परिचय के तरीका, हे मेरे पीर, मैं आपका गुलाम हूँ, अब तो कुछ कर्म कर दीजिए, अब तो हथियार का इस्तेमाल कीजिए, अब तो इन पर वार कीजिए। इन्होंने बंदूक की नालियां हमारी तरफ कर ली हैं, अब तो इनके निशाने
ठिकाने पर हम हैं। इनके हाथों की उंगलियों ने जिगर के ऊपर अपना काम शुरू करना शुरू कर दिया है। आदेश मिलने की देर है, हम धूल में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। आप हथियार का इस्तेमाल करें। शेख सरमत फरमाते हैं बेटा घबरा मत, अभी वक्त नहीं आया है, अभी टाइम नहीं आया है, इस अंग्रेज को आदेश देने दे, फिर देखना अपने हथियार का कमाल देखना, अपने हथियार का पावर देखना, अपने हथियार की कुव्वत देखना। अजीजान मिल्लत इस्लामिया अल्लाह अकबर। उधर अंग्रेज जनरल ने हुक्म दिया, ए मेरे फौजियों अब अपने जिगर को जरा जुम्बिश दो और इनसे गोलियों को निकलने दो ताकि इनका सीना छलनी कर दिया जाए। उधर आदेश अंग्रेज जनरल करता है कि जिगर दबाओ। इधर शाह सरमत कहते हैं ये मुरीद तैयार हो जाओ। उधर फौज अंग्रेज की तैयार है इनके सीनों को निशाना बनाने के लिए। इधर मेरा शेख तैयार है अंग्रेजों को खाक में मिलाने के लिए। उधर जैसे आदेश अंग्रेज जनरल देता है, इधर शेख आदेश देते चट पीते मुरीद कहता है पढ़। जैसे ही पढ़ के जुमले हरे भरे शामिया की जबान से निकलते हैं, तारीख गवाह है 20,000 का लश्कर जो हाथियों पर सवार था, घोड़ों पर सवार था, तीरों कमान लेकर आया था, तलवार नेज़े भाले लेकर आया था। अल्लाह अकबर। चट और पट का बम जब शेख सरमल और मुरीद ने इस्तेमाल किया, पूरी की पूरी बटालियन गायब हो गई, जमीन खा गई या आसमान निकल गया। साइंसदान ढूंढते ढूंढते परेशान है, आज तक उनका पता ना लगा सके। ये मेरी कौम के लोगों, ये इमाम शाह दाता उसी जात से ताल्लुक रखते हैं, उन्हीं के निस्बत उन्हीं का फैजान लिए रीवा की सरजमीन पर बैठे हुए हैं। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, इनके पीछे पीछे चलने की जरूरत है। जिस दिन मुसीबत का बम अगर तुम्हारे ऊपर पड़ा तो इनका चटपट का बम ऐसा गिरेगा दुनिया देखेगी। तू वो बम गिराने वाला इनकी ताकत के आगे शेर हो जाएगा और इनके पीछे चलने वाला दुनिया का मनसब पर कायम। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। देखो मेरे नबी की शान, देखो वली अल्लाहों की शान। जश्न इमाम शाह दाता, जश्न इमाम शाह दाता, बड़ी दरगाह अमहिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चों के साथ का मतलब समझे आप क्या है? क्या मतलब है? सच्चों के साथ का मतलब ये है कि इनके तरीके पर चला जाए, इनके नाम के साथ साथ इनकी बात मानी जाए। और अगर बात नहीं मानोगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा, ये भी समझ लीजिएगा। चूंकि हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि कल क़यामत के दिन वो लोग उसी के साथ होंगे जो जिससे मोहब्बत करेगा। तो आप कहोगे हम तो इनसे मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत की निशानियां होंगी। मोहब्बत की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था क़यामत के दिन मैं अपने हर एक गुलाम को पहचान लूँगा। हर एक गुलाम को। साहबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह अव्वलीन व आखिरीन जमा होंगे, लाखों करोड़ों अरबों लोग होंगे, इनमें आप कैसे जानेंगे कि ये मेरा गुलाम है? आका फरमाते आज़ाए वज़ू के ज़रिए, आज़ाए वज़ू के ज़रिए, यानी कि आज़ाए वज़ू मेरे गुलामों के चमकते होंगे, दमकते होंगे। अब तुम कहोगे कि साहब हम भी तो वज़ू करते हैं। वज़ू करते भी हो तुम 8वें दिन या महीने में या साल में या खाट पे तुम्हें करते नहीं हो, कराया जाता है। या आलम आज़ाए वज़ू उनके चमकते होंगे जो 5 वक्त नमाज के साथ साथ नमाज तहज्जुद भी पढ़ते होंगे, और दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपने नबी और अल्लाह को मनाने के लिए पढ़ते होंगे। तो मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, अपने आप को समझिए, अपने अंदर चेंजिंग लाइए, अपने अंदर बदलाव पैदा कीजिए।